नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं, छोटी सी वीडियो, लास्ट तक बने रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करते हैं जैसे रिटायर्ड जज जो अपने DY चंद्रचूड़ जी के काम के विषय में आज बात करते हैं, और न्यू जज संजीव खन्ना के विषय में बात करेंगे बाद में। तो दोस्तों जैसे कि DY चंद्रचूड़ जी थे जो सुर्खियों में तो बहुत रहते थे, चैनल पे छाए रहते थे, यूट्यूब चैनल पे छाए रहते थे, मीडिया के कैमरे पे छाए रहते थे, लेकिन काम उनके उस लायक नहीं थे। ऐसे कोई फैसला उनका इस लायक नहीं था जो कि वो इतिहास में लिखे जाए, जो कि पन्ना पेज पे उनको लिखा जाए। क्योंकि आपने सबने देखा होगा, जो सत्ता की खिलाफ आचिका गई, वो स्टार्टिंग में तो कुछ उस पर लगता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो आचिका कब ठंडे बस्ते में चली जाती थी उसका पता ही नहीं चलता था। लास्ट में यही होता था कि वो सुरक्षित रख ली गई है, विपक्ष ने आचिका लगाई, वो सुरक्षित रख ली गई है, और बाद में वो आचिका खारिज होती थी। चाहे आपने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने आचिका लगाई हो, चाहे सत्ता की मनमानी के खिलाफ कोई याचिका लगाई गई हो, या ईवीएम वोटिंग घोटाले के खिलाफ कोई याचिका लगाई गई हो, या बॉन्ड के खिलाफ, या किसी भी बहुत सी तरह की याचिका लगी थी जो कि सुरक्षित रखने के बाद में लास्ट में वो याचिका खारिज हुई थी। तो DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल ऐसा 2 साल में कुछ नहीं रहा जिसको के इतिहास में लिखा जाए, या एक बुक के पन्ने पे प्रिंट होके छापा जाए और उनकी कुछ बातें याद रहनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नजर में आया नहीं। अब बात करते हैं संजीव खन्ना की। जैसे CGI संजीव खन्ना 6 महीने के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की कुर्सी पे। तो दोस्तों देखिए, न्यायाधीश की कुर्सी पे अगर न्यायाधीश की कुर्सी इतने पावर की है और पावर वाला ही बैठा हो तभी वो सूटेबल होता है, क्योंकि फैसला करने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए। बिगड़ दहशत के बिगड़ डर है, क्योंकि वो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा है, कहाँ जगह पे बैठा है। अगर उस पे भी खोरी खुजारी और कुछ घूसखोरी चल रही है या दबाव में काम कर रहे हैं, तो यार न्यायाधीश की कुर्सी पे तुम्हें बैठना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के खलनायक संजीव खन्ना, वैसे तो ये है देखने में ये आ रहे हैं कि आज तक जो भी उन्होंने फैसला लिए हैं वो बड़े कड़क लिए हैं। सत्ता सरकार पे बुलडोजर पे एक्शन लिया, वकील ज्यादा बोल रहे उन पे एक्शन लिया कि मैं तुम्हारी ये सुनने को नहीं बैठा हूं यहाँ पे। तो जो भी अभी उनके डिसीजन आ रहे हैं, जैसे कि जो निकल के आया है कि जो DY चंद्रचूड़ जी ने आचिका सुनवाई के लिए और खारिज कर दी थी, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, वो याचिकाओं पे अब सुनवाई होगी। संजीव खन्ना का ये कहना है सभी याचिकाओं पे सुनवाई होगी, और जो नीति बनाई थी DY चंद्रचूड़ जी ने वो खारिज होंगी। उनकी नियमावली से कोर्ट नहीं चलेगा। संजीव खन्ना जी अपनी रणनीति और अपनी नीति के हिसाब से फैसला लेंगे भी, और वकीलों को ऑर्डर भी देंगे, उस पर डिसीजन भी लेंगे। तो दोस्तों क्या ये 6 महीने का कार्यकाल संजीव खन्ना का इस तरह का होगा कि जो DY चंद्रचूड़ जी के एक तो जो फैसले थे उनकी समझ से पहले ही बाहर थे, वो सपोर्ट में उनके साथ काम तो कर रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि उनके जो फैसला पलटने को जा रहे हैं, उनकी जो बनाई नीतियां बदलने को जा रहे हैं, इसका मतलब संजीव खन्ना पहले से ही सोच रहे थे कि ये गलत हो रहा है, चंद्रचूड़ जी सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता था इसका मतलब। तो क्या
6 महीने के कार्यकाल में संजीव खन्ना कुछ ऐसा करने वाले हैं और करके दिखाने वाले हैं जो एक इतिहास में लिख जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, 6 महीने का कार्यकाल पड़ा है। कई बार ये भी होता है कि नई बहू बहुत लंबा घूंघट करती है और धीरे धीरे जब पुरानी हो जाती है तो वो पूरा कंधे पे चला जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।